आईपीएल क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें मैदान पर गेंद फेंकने से पहले प्लेयर्स पर पैसे फेंकने होते हैं, यानी कि हर खिलाड़ी के लिए ऑक्शन होता है। और इस बार आईपीएल 2026 के ऑक्शन में नीलामी के टेबल पर तो रिकॉर्ड टूटे हैं, जिससे बजट तो हिला ही लेकिन इतिहास भी बन गया। आईपीएल 2026 भले ही अभी शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन मिनी ऑक्शन ने ही पूरे सीजन की दिशा तय करके रख दी है। इस नीलामी में सबसे बड़ा नाम रहा है ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन का, जिन पर रिकॉर्ड तोड़ बोली लगी और वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जिससे कि नीलामी की मेज पर ही इतिहास बन गया। यहाँ कैमरन ग्रीन के लिए सबसे कड़ी टक्कर चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच देखने को मिली। दोनों ही फ्रेंचाइजी बड़े बजट के साथ उतरी थी और ये साफ था कि कैमरन ग्रीन उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहने वाले हैं। शुरुआत में बोली बड़ी तेजी से बढ़ी, लेकिन जैसे ही रकम 25 करोड़ पहुंची, उसके पार पहुंची तो सीएसके ने पीछे हटने का फैसला कर लिया और केकेआर ने आखिरी बोली लगाकर ग्रीन को अपने नाम कर लिया। इस हाई प्रोफाइल नीलामी को लेकर अब भारतीय टीम के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी राय रख दी है, जिससे ये पता चलता है कि कैसे सीएसके आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर्स को खरीदने में चूक गई। अश्विन ने बोली यानी ऑक्शन की रणनीति पर बात करते हुए कहा कि केकेआर अगर थोड़ा अलग तरीके से बोली लगाती तो नतीजा जल्दी निकल सकता था। अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा है कि अगर केकेआर थोड़ा धैर्य रखती, जैसे कि कुछ दूसरी फ्रेंचाइजी जैसे कि पंजाब ने बोली लगने में समय लिया, ठीक वैसे ही अगर केकेआर भी बोली लगाती तो मुझे लगता है कि सीएसके कैमरन ग्रीन को बहुत पहले ही तोड़ देती। लेकिन केकेआर को लगा कि सीएसके ने कैमरन ग्रीन पर बोली इसलिए लगाई क्योंकि उन्हें ऐसा करना था। हालांकि अश्विन का यह मानना है कि इस नीलामी में सबसे बड़ा नुकसान चेन्नई सुपर किंग्स का हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि कैमरन ग्रीन सीएसके के लिए एक बेहद ही अहम खिलाड़ी साबित हो सकते थे। अश्विन ने कहा कि मुझे लगा कि कैमरन ग्रीन सीएसके के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित होते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने एक मौका गंवा दिया। ये कीमत की बात नहीं, बल्कि कैमरन ग्रीन एक जनरेशनल टैलेंट है और केकेआर के लिए ये बेहद ही शानदार डील है। अब अगर हम कैमरन ग्रीन के करियर पर नजर डालें तो बता दें कि वो अब आईपीएल की तीसरी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं। पिछली नीलामी में वो लंबी चोट के कारण हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन फिट होकर लौटते ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बोली के साथ अपनी जोरदार वापसी कर दी है। वहीं अगर हम साल 2026 के आईपीएल में बिकने वाले सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ियों की बात करें तो आपको बता दें कि कैमरन ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख में बिके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो मथीशा पथिराना 18 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें खरीदा है। कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा और प्रशांत वीर को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने ही 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। लियाम लिविंगस्टोन की अगर हम बात करते हैं तो 13 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो खेलेंगे। वहीं मुस्तफिजुर रहमान जो है वो 9 करोड़ 20 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। जोश इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 8 करोड़ 60 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। औकीब नबी 8 करोड़ 40 लाख में दिल्ली कैपिटल्स के लिए। रवि बिश्नोई 7 करोड़ 20 लाख में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। और आखिरी जो कि 10वें नंबर पर है खिलाड़ी, उनका नाम है जेसन होल्डर, जो कि 7 करोड़ में गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस बार कैमरन ग्रीन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों से जीते हैं और जितने शानदार वो प्लेयर है, उतनी ही शानदार तरीके से उन्होंने वापसी की। और इसी के बाद से अब आईपीएल 2026 से पहले ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या सीएसके ने भविष्य के एक बड़े सितारे को छोड़ दिया या फिर उन्होंने टीम संतुलन को यहाँ पे प्राथमिकता दी है। वहीं दूसरी ओर केकेआर के लिए कैमरन ग्रीन की एंट्री को टीम के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। अब मैदान पर उनका प्रदर्शन ही तय करेगा कि ये रिकॉर्ड डील किसके पक्ष में जाती है। तब तक आप इस पूरे ऑक्शन पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।